नमस्कार हम भाई और बहनों। आज कर्नाटक की सियासत में जो आग लगी है उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चा, और दूसरी तरफ बीजेपी का गुस्सा आसमान छू रहा है। क्या सच में कांग्रेस ने कोई सियासी चाल चली है या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? लेकिन दोस्तों, असली सच तो अभी बाकी है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक बवाल की जो कर्नाटक से शुरू होकर अब दिल्ली की गलियों तक पहुंच गया है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो लंबे समय से बीजेपी की विचारधारा की रीढ़ माना जाता है, अब उस पर बैन लगाने की मांग ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पिछले हफ्ते 10 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के सूचना मंत्री प्रियंक खड़गे ने मीडिया के सामने बयान दिया कि राज्य सरकार संघ जैसी संगठनों की गतिविधियों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे सीधा वैचारिक हमला बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराजो बोम्मई ने कहा कि ये कांग्रेस का एजेंडा है, हिंदू संगठनों को कमजोर करना और वोट बैंक की राजनीति खेलना। सोचिए, क्या ये बयान महज बयान है या किसी बड़े फैसले की आहट? दोस्तों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले से ही विवादों में रही है। चाहे वो मंदिर मस्जिद विवाद हो या अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा, अब आरएसएस बैन का मामला जोड़िए तो लगता है जैसे आग में घी डाल दिया गया हो। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मल्टीमीडिया इन्फ्लुएंसर, मास्टमागा जैसे चैनलों पर चलने वाले नैरेटिव के जरिए जनता के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन प्रियंक खड़गे का कहना है, कानून सबके लिए समान है। जो संगठन नफरत फैलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सवाल उठता है, क्या आरएसएस को लेकर कोई ठोस सबूत हैं? अब आते हैं इस कहानी के नए मोड़ पर। सूत्रों के मुताबिक 14 अक्टूबर को कांग्रेस हाईकमान ने बेंगलुरु में एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस विषय पर चर्चा हुई। कांग्रेस के अंदर भी इस फैसले को लेकर मतभेद हैं। कुछ नेता मानते हैं कि इससे बीजेपी को पीड़ित कार्ड खेलने का मौका मिलेगा, तो कुछ का कहना है कि कानूनी कार्रवाई से कोई डरना नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि क्या ये केवल धमकी है या सच में आदेश आने वाले हैं। इस पूरे विवाद का असर अब सड़कों तक पहुंच चुका है। बेंगलुरु, हुबली और मैसूर में आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस समर्थकों ने कहा राज्य की शांति सर्वोपरि है। दोस्तों, क्या ये मामला केवल कर्नाटक तक सीमित रहेगा या दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी? बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि अगर ऐसा कोई बैन लगाया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 19(4) सरकार को यह अधिकार भी देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कांग्रेस का तर्क है कि इस कानून के तहत ही आरएसएस पर विचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है संविधान के नाम पर राजनीतिक प्रतिशोध चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? इस तरीके से नंबर के अंदर नाम पर संविधान पर बीजेपी प्रतिबंध, बीजेपी का कानून के नाम पर 12 पर पालना है, क्या कानून का इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है? दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह फैसला नफरत के खिलाफ है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। प्रियंका खड़गे ने साफ कहा, हम आरएसएस नहीं, नफरत की विचारधारा को रोकना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए देशभक्त संगठनों को निशाना बना रही है। दोनों पक्ष अपनी जगह सही दिखना चाहते हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल एक ही है, क्या ये सियासत है या सुरक्षा? आगे क्या होगा? अगले 72 घंटों में कर्नाटक कैबिनेट की बैठक तय है। वहां से अगर कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है तो मामला सीधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, यानी आने वाले कुछ दिन इस विवाद के फाइनल काउंटडाउन होंगे। अगर बैन लागू होता है तो बीजेपी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे चुकी है, और अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कर्नाटक की राजनीति नहीं बल्कि पूरे भारत के वैचारिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ये बहस अब संविधान, धर्म और लोकतंत्र तीनों के चौराहे पर आ चुकी है, और जैसे हमेशा कहते हैं, राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। तो भाई और बहनों, आपकी राय क्या है? क्या आरएसएस पर बैन वाकई देश हित में होगा या ये कांग्रेस की सियासी रणनीति है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 24 घंटों में आएगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है। अंदर बात के आधारित ने